संध्या हम श्याम सुंदर शशि कल से फिर 102.4 मेगाहर्ट्ज पर अपने सभक संग छी कार्यक्रम समधिया लोक प्रिय श्रोताबिंद। कार्यक्रम में यदि अपने सब बातचीत कर चाहित हो, राय सलाह सुझाव देव चाहित हो वा कोनो जनतब देव चाहित हो तो 98 2 68 102 98 4 31 66 102 ई दू गोट नंबर है। नंबर पर फोन क अपने सब अपन बात राख सके छी। बातचीत हुआ गर्मी छलैया, किछु दिन से वर्षा भ रहल छै, बिहाड़ि एलैया आ मौसम कने ठंडा भेलैया। कहीं तो अखन जाइत रहे वर्षा शुरू भेलैया, अखन ओना मानसून नहीं आयल छै, मगर प्रकृति जे गरमा गेल छलिए तकरा ठंडा करे के लेल मौसम पर्याप्त छै। कहीं तो मनोरम मौसम बनल है। लाभ किसान लोकन के एते जे किसान समय पर बिया बाव क सकैया, खेत तैयार क सकै छथि धान बाली के वास्ते। हम सब आई बेसी बात नहीं करबाक दू तीन टा विषय बहुत कुछ दिन से हम सब जे एकटा विषय के उठान करैत आयल रही, ओ ई जे 1.5 मास भ गेलै देश में राष्ट्र बैंक के गवर्नर नियुक्ति नहीं भेला। 1.5 मास गवर्नर के हेता एहि बात के जे उहापोह चले छले, टकराहट छले कांग्रेस एमाले के भीतर में। आई तो एना बुझ पड़ी छलिए यदि आई गवर्नर के नियुक्ति नहीं हुई छे तो हो सके जे सत्ता साझेदारी जे कांग्रेस एमाले के बीच में से कहीं धराप में निपट जाए। मगर आनंद फानंद में प्रधानमंत्री जी जखन बेसी दबाव महसूस केलखिन है तो आई राष्ट्र बैंक के 18 गवर्नर आई नियुक्त भेला। 18 गवर्नर आई नियुक्त भेला है। कही तो ओ विश्वनाथ पौडेल नाम छन, योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष छथि। तकर बाद कही जे सबसे महत्वपूर्ण बात है जे प्रोफेसर रहला है काठमांडू यूनिवर्सिटी, काठमांडू कॉमर्स कॉलेज के, काठमांडू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कॉमर्स के प्रोफेसर रहला है, विजिटिंग प्रोफेसर रहला है, विद्वान लोग छथि। मगर 2079 के जे चुनाव भेल छला प्रतिनिधि सभा के, तई प्रतिनिधि सभा के चुनाव में नेपाली कांग्रेस दिस से चितौन से खाड़ भेल छला। चितौन क्षेत्र नंबर 3 से खाड़ भेल छला, ओहि में हारि गेला। मगर आई गवर्नर में जीत गेला है। नेपाल के 18 गवर्नर नियुक्त भेला है विश्वनाथ पौडेल जी। ए विषय पर कने बात करब जे देश के कुछ संस्था एहन छै जे संस्था में योग्यतम व्यक्ति के छनौट हेबाक चाही। हम ई नहीं कहे छी विश्वनाथ पौडेल जी योग्यतम व्यक्ति नहीं छथि, क्या तो प्रोफेसर रहल छथि, राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहल छथि, योग्य व्यक्ति तो छथि। मगर नेपाली कांग्रेस सांसद के उम्मीदवार सेहो बनल छथि, हारल छथि। ई तात्पर्य जे पार्टी के प्रत्यक्ष रूप से जे पार्टी से संबद्ध छथिन हुनका सबके जे आब राजदूत बनाओल जाइ छै, VC बनाओल जेते, गवर्नर बनाओल जेते, योजना आयोग के उपाध्यक्ष बनाओल जेते, वा कही तो जे मधेसी आयोग होय वा मुस्लिम आयोग होय एकर पदाधिकारी बनाओल जेते, तो वही पद के निष्पक्षता पर जे कनक एक रत्ती सवाल जरूर उठते। एहि विषय पर मतलब थोड़े बात करब हम सब। बात और करबाके छै दूटा। अखन राप्रपा माने राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आ नेकपा एमाले पार्टी दुनू के बीच में संसद में से हो, संसद से बाहर से हो नोक झोंक चल रहा है। एते रहे जे राप्रपा के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेल कहलखिन है जे
हमरा सबके 15 गते जेठ से आंदोलन भ रहल अछि, अवस्था एहनो आबि सकैया जे प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली जी के देश छोड़ के भागऽ पड़े। आ वो इहो कहलखिन जो आप बूढ़ भ गेला, भाग नहीं सकता, तब हुनका लेल भागऽ के लेल हेलीकॉप्टर के व्यवस्था हम सब कऽ देबै। एहि विषय पर गंभीर मंथन आवश्यक है। जिस देश में राजा के शासन समाप्त होइ छै आ वही देश में राजा के ससम्मान सुरक्षा द के राखल जाय छै, वही देश में राजावादी के राजनीतिक दल खोल के जे राजनीति करे के छूट छै, वही देश में एक आंदोलनकारी पृष्ठभूमि के प्रधानमंत्री आंदोलन क सत्ता में पहुंचल पार्टी के अध्यक्ष के बारे में, वो पार्टी के अध्यक्ष जे पार्टी देश पर 240 वर्ष शासन केलकै राजा सब, वही पार्टी के हिमायती कहे छै जे माने भागऽ के लिए हम सब हेलीकॉप्टर के व्यवस्था कऽ देबै। एहि विषय पर कने गंभीर मंथन आवश्यक छै। ओना ओली जी के बोली जे छनि से वो गजब के छनि, वो बिसरि जाइ छथिन जे हमरा केओ जवाबो दऽ सकैया। ई जे राजेंद्र लिंगरेल कहलखिन है तकरा पाछा ओली जी के बोली से वो एक जिम्मेवार छै। ओली जी से वो एहने सटायर मारने रहथिन जकर जवाब मात्र राजेंद्र लिंगरेल जी देने छथिन। एहि विषय पर नीक जकाँ बात करब हम सब। बात और एकटा करबाक है जे अपने के बुझल है जे नेकपा एमाले के 8म जिला अधिवेशन शुरू भेल रहे 2 सप्ताह पहिने जनकपुर में महेंद्र निधि सांस्कृतिक भवन में। जिला अधिवेशन तो संपन्न भेले, मुदा जखन चुनाव के बेर भेले तो लाठी लठोबेर भ गेले। बहुत गोटा के कपार फुटलन, बहुत गोटा के पैना लके मारल गेलन, कुछ गोटा के लाठी लके मारल गेलन, कते कुर्सी टूटले तेकर ठेकान नहीं। एमाले के जिला अधिवेशन के क्रम में चुनाव में तो वो चुनाव जे छै जे नेकपा एमाले के केंद्रीय कमिटी कने हस्तक्षेप क चुनाव फेर करा रहल छै। वो चुनाव काल्हि भ रहल छै। हम सब आशा ई करी जे फेर लाठी लठोबल नहीं होई, शांतिपूर्ण तरीका से मतदाता जे उनका सबके जे पसंद पड़तन, जे समूह के लोग जीता वाला होत मत से, वो मत से जीतत। ई विषय पर कनेक बात करब। आ एकटा प्रमुख बात आई जे करबाक अछि हमरा, ओ ई जे एहि देश में नेपाल के संविधान 2072 एले, कुछ हद धरि ई संविधान प्रगतिशील छै। कुछ हद धरि ई संविधान प्रगतिशील छै। प्रगतिशील कतऽ जे महिला के, दलित के, जनजाति के, मधेसी के, तकरा बाद कही जे अल्पसंख्यक के, आ तकरा बाद कही जे फरक क्षमता के व्यक्ति लोकन के अधिकार के सुनिश्चित कयल गेलै। फरक क्षमता के लोग माने फरक क्षमता से माने जे बाजि नहीं सकैया, जे चलि नहीं सकैया, जे अपन काज अपने नहीं कऽ सकैया, एहन लोग। मुदा जे आदमी चलि नहीं सकै छै, वो आदमी तो आज के दिन में नया नया टूल्स एलिए, आज के दिन में मोटरसाइकिल एलिए एहने, आज के दिन में की कही जे व्हील चेयर एलिए एहने। वो व्यक्ति बात कर सके, पढ़ल लिखल छै, वो व्यक्ति अपन सेवा लेवल लेल जे सरकारी कार्यालय में जा सके, वो बात कर सके, टेबल टॉक कर सके, तो वो ओहिठाम केना के पहुँचथिन, जाहिठाम उनका सेवा भेटतन तहिठाम केना के पहुँचथिन। कनेक एक बेर अपने सब दिन कोनो न कोनो कार्यालय जाइत है, नहीं कतहु तो नगर पालिका, गांव पालिका आ उप महानगर पालिका व महानगर पालिका में तो जेबे करित है। मुख्यमंत्री कार्यालय जाइत है, मंत्री परिषद के विभिन्न मंत्री सब के कार्यालय में जाइत है, सीडीओ साहब ल जाइत है, एसपी साहब ल जाइत है, कृषि के हाकिम ल जाइत है। जिनका जैसे सरोकार है वही ऑफिस में जरूर जाइत है। अब जखन जाइ छी अहाँ, एकटा कल्पना करियौ जे एकटा शारीरिक रूप से अशक्त जे व्यक्ति अपने पैर से नहीं चल सके,
ओहि व्यक्ति के केओ गोटा व्हील चेयर पर ल जेते। आब व्हील चेयर से एलिए बैट्रिक वाला जे बटम दै छै तऽ व्हील चेयर आगा चलै छै, पाछो होइ छै। ओ व्यक्ति के जनकपुर धाम महानगर पालिका के मेयर से भेंट करबाक छै। वही व्यक्ति के धनुषा जिला के सीडीओ साहब से बात करबाक छै, एसपी साहब से बात करबाक छै, वा हसपुर नगर पालिका के मेयर से बात करबाक छै, वा सरस्वती हाई स्कूल के वा संकट मोचन हाई स्कूल के हेडमास्टर से बात कर अपन बेटा बेटी के नाम लिखेबाक छै। तो वो व्हील चेयर पर चढ़ल आदमी सीडीओ साहब से केना भेटते? नगर प्रमुख से वा सामाजिक सुरक्षा शाखा जे छै तै में बेसी काज पड़े छै एहन व्यक्ति के, ओ केना के भेटते? जनकपुर नगर पालिका में छै एहन संरचना जे व्हील चेयर वाला चढ़ जाए? सीडी ऑफिस में छै एहन संरचना? एसपी ऑफिस में छै? नहीं छै। तात्पर्य हमर ई जे यदि अपांग मैत्री भवन नहीं बनल छै, अपांग जे चल नहीं सके छै अपना पैर पर, ओ व्हील चेयर पर जथिन वा हुनका केओ ल जेतन गुड़का का, तो गुड़का का जाय वाला संरचना निर्माण हो कि नहीं हो? आप तो नेपाल के संविधान स्पष्ट रूप से कहे छी जे फरक क्षमता के लोग के सेहो अपन अपन सेवा लेबाक अधिकार छै। हमरा हम परसू नहीं काल्हि हम जनकपुर धाम महानगर पालिका गेल रही, तो बाहर में एक मोटरसाइकिल हुए न, तो मोटरसाइकिल के अगिल के बुझाल जे हम सब जे भाइजर रहिए ततबे देखलिए राखल। तो हमरा बुझाल जे बहुत के पुराना मोटरसाइकिल हेतै जकर एतबे छै, कनी दिमाग लगेली तो बुझाल जे नहीं ओहि में कुछ जोड़े हेतै, कोनो बात नहीं हो गई। हम ऊपर गेलहुं, ऊपर जे कनी मनी भेंट घाट करऽ के है से कऽ जखन घुरै छी तऽ एगोटा के देखलियन जे नाम हुनकर अशोक धनकार छनि। देखलियन जे एगोटा हुनकर सहयोगी भाई दर दियाद कर कुटुम्ब केओ हुनका व्हील चेयर पर नीचा लाबि रहल छै। हुनका जे मेन गेट जे छै, मेन गेट माने भीतरी पैसा वाला गेट, तै गेट लग कनेक अथी माने कैंची गेट लगभग लेल लोहा के देने छै, तो चढ़बा में दिक्कत हुई तो ओकर मदद क के हुनका बाहर लेलकै। बाहर लेला के बाद ओ जाकर जे अपने के ओहि में सेट करे वाला छै, ओ व्हील चेयर में सेट भए जाइ छै, तहन ओ मोटरसाइकिल जकाँ चलै छै। तो जखन बाहर उतरलहुँ तो चिन्ह लेले हमरा कहले जे सर कते आयल छलियै? हम कहलियै हम तो आयल छलियै हन एकटा एगोटा मित्र से भेंट करब। तो देखियौ ने हमरा तो सामाजिक सुरक्षा शाखा में काज छल, मुदा हम तो जाइए नहीं सकलहुँ। तो किया नहीं जा सकलहुँ? तो केना एकटा आदमियो छल जे आदमी ठेल कर जाए मोटरसाइकिल, जे ओहिमे तो सीढ़ी मात्रे छै, तो सीढ़ी छै मात्रे, तो हमर ठेला के जेतै केना? बात तो जायज छै। हुनका सामाजिक सुरक्षा भत्ता में सामाजिक सुरक्षा शाखा में जबाक छै आ ओहिठाम ओ जा नहीं सकैया। दोसर बात, सामाजिक सुरक्षा शाखा जे शाखा में जे महिला के काज पड़े छै बेसी, एकल महिला के काज पड़े छै, गर्भवती महिला के माने छोट बच्चा छै तकरा काज पड़े छै, वृद्ध वृद्धा के बेसी काज पड़े छन। तो माने अपांग के फर्क क्षमता के लोग सबके बेसी काज पड़े छै, तो उनका सबके विशेष सुविधा देल जाए छै सरकार द्वारा। तो सामाजिक सुरक्षा शाखा, सामाजिक शाखा जे निचका फ्लोर पर रहबाक चाही, सबसे ऊपरका फ्लोर पर रहबाक चाही? कौन फ्लोर पर रहबाक चाही? तो ओहि में सबसे ऊपरका फ्लोर पर छै। वो व्यक्ति अशोक धनकार जी जे अहाँ के सेवा प्राप्त नहीं कर सकला। आब हमरा कहबाक कतै जे ओहि नगर पालिका में वा सीडीओ ऑफिस में वा एसपी ऑफिस में वा मालपोत कार्यालय में यदि कोनो महिला जाय छै आ ओहिठाम हुनका
केओ व्यक्ति छै तऽ पेशाब करे के जरूरी पड़ सके छै, पैखाना करे के जरूरी पड़ सके छै, छोट बच्चा यदि माने कोड़ा में छै तकरा दूध पियाबे के जरूरी पड़ सके छै, तो वो कतऽ जाकर पेशाब करते, कतऽ दिशा करते, आ वो कतऽ जाकर अपन बच्चा के दूध पिएते। कहियो सोचलिए एना का हम सब, कहियो सोचलिए एना का नहीं सोचे छी। नेपाल के संविधान ई सबटा अधिकार के गारंटी केने छै, सबटा अधिकार के गारंटी केने छै, मुदा वो अधिकार नहीं भेट रहल छै। पुरना घर बनले तो यहाँ कानून नहीं रहे। हमरा बुझ पड़िए जे जनकपुर धाम महानगर पालिका के जे भवन छै 4-5 वर्ष पहले मात्र निर्माण संपन्न भेल छै, तो एक जे इंजीनियर साहब सब रहे थे, एक जे बनावे वाला इससे पहिलका मेयर साहब रहे थे, हुनका सबके ई बात के कनिको ने ध्यान पड़लन जे आब जे घर बनते से अपांग मैत्री बने, जेमे एहनो व्हील चेयर वाला सब मेयर साहब से भेंट कर सके, सामाजिक शाखा में सामाजिक विकास शाखा में जा सके। मगर एहि पर कतौ कोनो सवाल नहीं उठी, क्यों नहीं पड़ी छै। खैर हमरा ई बीच मनोज महतो जे लिखे छै जे नेपाल में जनप्रतिनिधि के भेटनाई बड़ मुश्किल काज। हाँ, स्वाभाविक छै, जनप्रतिनिधि के भेटनाई मुश्किल काज तो छै, मगर जनता बड़ी इजीली चुनाव में भेट जाय छन हुनका सबके, बिना मांस दारू के जनतो हुनका दर्शन नहीं दै छन। से बात बुझते छे अपना सब, तो मांस दारू खा कर हम सब जे वोट देबै तो केना के इजीली भेट जेतै। ओना हम देख रहल छी किछु दिन से जनकपुर में कंपटीशन चलल छै कि जे मरण, हरण, विवाह, मूड़न, तिलक आदि इत्यादि सब में जे प्रमुख नेता जे छथि जनकपुर के रिप्रेजेंट करे वाला पूर्व मंत्री दुनू माने विमलेन्द्र निधि जी आ नेकपा एमाले के जूली महतो जी, हुनका देखै छी जे सब में अबै छथिन। चुनाव तो ओना 2-2.5 वर्ष बाकी छै, मगर वो सब अबै छथिन जरूर। तो तात्पर्य हमर की जे भेटनाई तो तते मुश्किल नहीं छै, मगर हुनका सबसे काज करनाई बड़ मुश्किल छै, बड़ मुश्किल छै। फिर हम थोड़बे बात ओहिठाम आब चाहब जे सरकारी तथा गैर सरकारी भवन सब किया ने महिला मैत्री, अपांग मैत्री आ वृद्ध वृद्धा मैत्री किया नहीं होइ छै, किया नहीं होइ छै, किया नहीं बनै छै। आ एकटा बात कही जे कौन सीडीओ साहब छै जे एकटा अपांग व्यक्ति जे बाहर में सीडीओ साहब से बात करे चाहे छथिन आ वो सीडीओ साहब नीचा उतर के उनका से बात करते, वो मेयर साहब से बात करे चाहे छथिन आ मेयर साहब नीचा उतर के बात करते, कार्यकारी प्रमुख नीचा उतर के बात करते, केओ नीचे एकटा प्यून तो करबे नहीं करते। तो एहन अवस्था में वो व्यक्ति के अपन सेवा लिए के जे कानूनी हक छै, अधिकार छै, वो अधिकार से तो वंचित भ गेलै। ई विषय सब पर बात नहीं हुई थी। हाँ, हम अखने बात कहूँ सुन लिया जे फर्क क्षमता के लोग जिनका सरकारी व गैर सरकारी व स्वास्थ्य संबंधी व कानून संबंधी कोनो सेवा प्राप्त करबाक छै, तो वो सब कोना का नगर पालिका में जाकर मेयर से केना के भेंट करथिन, केना के सीडीओ साहब से भेंट करथिन, केना के वो एसपी साहब से भेंट करथिन। चूंकि सब भवन के जे संरचना छै वो अपांग मैत्री नहीं छै। हम कहबे केलहुँ अखने जे हमसब काल्हि खन भेटल रहैत हमरा अशोक धनकार जी जनपद 14 के छथि, वो भेंट कर वो जा चाहैत रहे सामाजिक शाखा में, मुदा वो नहीं जा सकला। हमरा सबके टेलीफोन संपर्क पर अखन अशोक धनकार जी आबि गेल छथि। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है अपने के। धन्यवाद, नमस्कार अपनों के और कॉलर से के नमस्कार। अपने के अपन परिचय नीक से कहू। हमार नाम अशोक कुमार धनकार भेल और जनकपुर उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 14 मुजेलिया टोल, और हाल हम स्पाइनल इंजरी महासंघ मध्य प्रदेश के कार्य समिति के कार्य सचिव, और स्वयं हम एक फर्क क्षमता भेल व्यक्ति स्पाइनल इंजरी भेल थी, जे डांट से नीचा
पैर लगायत कुछो नहीं चले के हिसाब से व्यक्ति छी हम। वो पहिनही से रहे कि नया पर भ गेल? नहीं, ये हाल में भेले करीब ये प्राकृतिक नहीं भ गेल, एक्सीडेंट भेल थे, तेकर बाद से ना अचानक घर में हमरा सबके हमरा एना भ गेल। माने कते दिन पहले करीब? 2 साल पहले करीब। तो पहले एकदम ठीक रहे अपने? पहले एकदम नीक रही। पढ़ाई लिखाई कते भेले, काज की करी छी अखन? काज हम अखन त वने हम ना बैचलर त कर रहल छी, कॉलेज लेने छियै। अब ये शारीरिक रूप से अभी तक विभिन्न किस्म के काम जे दोसर काम नहीं कर सके के हिसाब है, बाइक तक नहीं चला सके छी और ये सिंपल काम मात्र जो है से सब करी छी अभी तक। फिलहाल अभी तक बेरोजगारी रूप में कह पड़ले। घर द्वार कोना चले छै तहन? घर द्वार वने पापा सब है, भैया सब है, तो हिसाब से मैनेज कर रहल छे। आपने पढ़ली लिखली कते? हम बैचलर कर लेने छी इंजीनियरिंग। बैचलर के इंजीनियरिंग में? जी जी। अब एक बात कहूँ तो अहाँ पढ़ल लिखल लोग छियै, काल्हिखन हमरा अपने से भेंट भेल रहे जे आइ के दिन में नेपाल के संविधान अपांग मैत्री भवन बनबे, खास के सार्वजनिक जतेक भवन छै अपांग मैत्री बनाबे के लेल, बाल मैत्री बनाबे के लेल, महिला मैत्री बनाबे के लेल सर्कुलर करी छै, कानूनी व्यवस्था छै। अहाँ नगर पालिका में सामाजिक शाखा में पहुंचियो नहीं सकली, केहन अनुभव भेल अहाँ के? एहि जमाना में हम कनी पारदर्शी करे चाहब। काल्हिखन हम नगर पालिका में पुगल रही जे एक हमरा सबके 2 दिन पहले 3-4 दिन पहले ई डहरी में व्हील चेयर बास्केट बॉल रहे, वही संबंधी हम सब मतलब खेल खेला के लिए ट्रांसपोर्टेशन के व्यवस्था कर दिए के लिए से संबंधी में हमसे एक पत्र पठेने रही तो वही मेयर साहब नहीं रहे तखन, वही के लागी मतलब हम सब गेल रहिए। आ वही समस्या हमरा सबके की भेले, हम सब तो व्हील चेयर यूजर्स व्यक्ति छियै, फरक क्षमता भेल व्यक्ति छियै, मतलब नगर पालिका में नहीं कहब, ऐन प्रशासनिक भवन जते छै जेना सीडीओ कार्यालय भेले, जिला प्रहरी कार्यालय भेले, नगर पालिका भेले और क्षेत्र जो भेले, बिल्डिंग सब तो बहुत बढ़िया बनेने है, लेकिन अपांग मैत्री एकोटा नहीं बिल्डिंग बनल है मध्य प्रदेश में लगभग हम कहब कि न अपांग मैत्री टॉयलेट बनल है, न अपांग मैत्री मतलब जो भवन बनल है। आब कहू हम सब मतलब हाकिम संगे बात करबे या कि मेयर संगे बात करबे, उ सब हमरा संगे केना बात कर सकते, हम उनका संगे केना बात कर सकते? मानो सामान दिए के है ना, सामान ओकरा संगे बात करे के ओतबे अधिकारी जे जनरल व्यक्ति करी से फरक क्षमता भेल व्यक्ति कर सकी, लेकिन हमरा सबके लागि ओहन कोनो व्यवस्था कोनो कुछ ओहन सिस्टम नहीं लगायल गेलै। जी जी। कानूनी व्यवस्था की छै? कानूनी व्यवस्था सब मतलब कि संविधान में उल्लेखित भेल छै कि सब नागरिक एक बराबर एक समान जिए के अधिकार छै जी, लेकिन ये कानून में मात्र लिखित भेल छै, व्यवहारिक रूप में एको जगह नहीं लिखित मतलब जे लागू भेल छै। अपने सब संगठन से हो एखने कहूँ जे तो वो संगठन के माध्यम से कनेक्ट, हाँ तो दबाव बराबर मतलब जे संस्था से मतलब स्पाइनल इंजरी महासंघ लगाए तो अन्य और संस्था सेहो छै, ओहि संबंध में हम सब बराबर कहते रहे कि होटल हो चाहे मतलब जे विभिन्न किस्म के प्रशासनिक मतलब जे भवन बनी है, ओहि में सर सब अपने कनिका मतलब जे ओहि में हल्का थप देवे जे लिफ्ट के सिस्टम होता है ना, मानो 4 महल पर मतलब अहाँ सब मतलब बिल्डिंग बनबे छै लेकिन लिफ्ट ओहि में नहीं धऽ सकै छै, तो मानो हम सब फरक क्षमता भेल व्यक्ति सब अहाँ संगे केना बात कर सकबै? हमरा सबके तो ओतबे अधिकारी छै कि मतलब जे जनरल आदमी मतलब जे बात कर सकै, हमरा सबके ओहन कोनो व्यवस्था नहीं छै। ऐन प्रदेश सरकार में कहब तो मतलब मंत्रालय सब में जाइ छै तो मंत्रालय सब में व्हील चेयर छेबे नहीं करै छै, मंत्री संगे केना बात कर सकबै? मंत्री संगे बात करे के लागी गार्ड के हम सब कहै छै, आ गार्ड की करै छै जाइ छै इन्फॉर्म करै छै, लेकिन इन्फॉर्म तो करै छै लेकिन उरा चीज हमरा सबके टेरबे नहीं करै छै, ए है के है न है अबै छी ने भेट करै छी, ए अबै छी ने भेट करै छी, मतलब अब हेलना जगह बात कर रहल है, अब हेलना जगह हमरा सबके मतलब व्यवहार भ रहल है जी। अखन तक कोनो एहन सरकारी कर्मचारी वा कोनो जनप्रतिनिधि एहन जे अपने के गेलिए सेवा लेबा वो ऊपरी से नीचा उतर के अपने से बात कर अपने के सेवा देलक से कोनो उदाहरण वा कोनो स्मरण नहीं अपने लग? ना ओहन तरह से कुछो नहीं मतलब जे दै छी कि सेहो एकटा समस्या की है जानो हम सब खेले प्रति एक इंटरेस्ट दिखाबे चाहली, ओहि दिन हम सब मंत्रालय नहीं भी गेली, हम सब कहलिए ना बात है कि हमरा सबके खेल प्रति कम से कम हमरा सबके देखिए ओकरा सबके बजट में भी रेट बुक में लिखल है
कि खेल कूद प्रति है ना अपांग मैत्री सबके अपांग सबके लागि छुट्टे बजेट छुटिया के कुछ ओकरा सबके अदर एक्टिविटी करे के लागि मतलब व्यवस्था छै, लेकिन हमरा सबके करवा नहीं रहल छै, हमरा सबके ओइसे मतलब कुछो नहीं दे रहल छै। माने अपांगो वाला बजट बुझाइए बे सपांगे सब खा रहल है जी, मतलब बजट छुटिया के बावजूदो में हमरा सबके कुछो नहीं दै छै। तो एक बात कही जे वोट में जे जाइए वोट मांगल लोग सब नेताजी सब तो वो सब तो जाइत है के घरे तक भीतर तक पैस के अहाँ के गोर लगे जात वोट मांगे जात। ए उ चीज नहीं पूछियो, बेड पर सुतल रहे छियै, बेड पर फुक जाय छै मंत्री जी सब, लेकिन वोट मांगे तो मांग लिए, वोट लेवा भल गए है तो उ कान में तेल धके सुत रहे छै, कहलक कि कानूनी व्यवस्था तोरा सबके मिला देने छियो, एना है उ है ई सेवा है उ सुविधा है सब कुछ कर देने छियो, लेकिन हम सब जब जगह पर पूछे छियै चाहे जगह पर जाय छियै तो एकोटा सुविधा नहीं, एकोटा ओहन तरह से व्यवहार नहीं करी हमरा सबके। व्यवहार तो नहीं करे ऐसे तो हम सब काल्हो देखलू, मगर एक बात है जे जना स्पाइनल इंजुरी होय वा माने ब्रेन में समस्या होय, हार्ट में होय, किडनी में होय तो एमे कैंसर होय, एहन बीमारी सबके तो सरकार संभवतः मासिक कते 4 की 5,000 टका तो दै छै। उ औषधि उपचार भत्ता खर्च दै छै, नगरपालिका द्वारा हम अहाँ के इहो जानकारी करा दै छी, औषधि उपचार भत्ता खर्च में दे रहल है, लेकिन की कह रहल है नगरपालिका में हम तो मतलब हमरा और साथी है वही के फॉर्म भरने है, लेकिन एक साल भ गए अखन तक पैसा नहीं दिलके। एक बात कहू, अब उ 5,000 रुपया के लागी औषधि उपचार खर्चा के लागी 5,000 भरने आ 1 साल तक पैसे नहीं देने, तो उ देवे के की व्यवस्था देले? माने जे भरने छै तकरा नहीं देलके आ जे जिनका कार्ड बन गेल छै हुनका सबके तो टाइम पर अबै छै, ए ओकरो सबके टाइम लगा दी छै, 6 महीना मतलब दै छै, 6 महीना पर जी, ककरो तो मतलब देवे नहीं करे, कहल के बजटे नहीं है ये ना है, मतलब 12 को बहाना बना दी। अपने दूसरे को छोड़ो, अपने के किया बताए, अपने के दिए के समय पर हमरो नहीं, हमू मतलब जे औषधि उपचार खर्च के लागी भरने छी फॉर्म, 1 साल से हमरो से नहीं मिल रहा है, हम दोसर साथी के की आ रहा मतलब जे आश्वासन दिए। और एक बात कहूँ जे एकर माने अपांग मैत्री भवन बना देला से मात्र समस्या समाधान हेतै कि सरकार के जनप्रतिनिधि के वा स्थानीय प्रशासन के सेवा जे दै छै सेवा प्रदायक ऑफिस सबके हुनका सबके और किछु करऽ पड़तै? एकरा सबके हम दुइये टा चीज सलाह देबै कि भवन बनबै छै ठीक है, कनिका ओहिमे सोचि दियौ, मानो अहाँ सब सीढ़ी बनबै छी, बनाइए रहल छी, ओते खर्च कइए रहल छी, ओहिमे लिफ्ट धऽ दियौ, मानो जे डांट से नीचा नहीं चल रहा है, व्हील चेयर यूजर कर रहा है, वो सब अहाँ के मतलब देखो अहाँ के संगे बात करते। दोसर नंबर जे सेवा सुविधा नेपाल के संविधान तहत लिखल है देल गेल है, तहू में अहाँ सब देव में हिचकिचाई छियै, तहू में अहाँ सब देव में आनाकानी करे छियै, 6 महीना साल भर लगबै छियै, और ओकर दवाई मतलब कंटिन्यूटी चले छै, तो पैसा कते से लेते? मानो हम सब बेरोजगार छियै, मतलब काम नहीं कर सके छियै, कतौ दौड़ धूप नहीं कर सके छियै, बढ़िया जगह पे हम सब कामो नहीं कर सके छियै, और सरकार में की है कि 4 वर्ग मतलब कार छुट्टी है, जेकरा हल्का औला कटा गेले काम के रहे चाहे कछु के रहे, तेहन मतलब कि अप्रोच मिला के राजनीति के यथावती मिला के सब कार्ड बना ली है, आ लोक सेवा हो चाहे अन्य सेक्टर में हो, वो सरकारी निकाय में ओहो व्यक्ति से मतलब प्रवेश कर दिए, आ ख वर्ग एकदम अति असक्त वर्ग भेले, लेकिन छुटियाल गेली हिनका सबके लागी ज्यादा प्रायोरिटी है, लेकिन एमे ग और घ वर्ग सब ज्यादा मतलब फायदा उठा ली, जेकरा हाथ के मतलब कटा गेले मतलब पहले ही से ई सब मतलब व्यक्ति सब ज्यादा फायदा उठा ली। माने क आ ख जिनका अति आवश्यक है उनका सब स्थान पर वो सब अपन सोर्स फोर्स लगा के अपांगता वाला लोन लेलक, ई सब अपने का अपांग वाला माने जे आरक्षित सीट से ते बचल गए। जी 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 मतलब वो है ग वर्ग वाला की करी थी कि मतलब कि उस चल बुला लिख सब कर सकती है, लेकिन ओकरा कार्ड है, लेकिन सरकार से पूछा कि अपांगता 1 सीट 2 सीट, लेकिन इन क ख अति असक्त व्यक्ति के लिए ई सब वे सेवा ली ही नहीं सकती थी, ई सब वे पुगे नहीं सकती थी। तो हम सरकार से यह मतलब आग्रह करबे कम से कम वही वर्ग में की कैटेगरी है वही पर मतलब ध्यान दे, वही के मतलब छल करके मतलब लोक सेवा में हो चाहे अन्य सरकारी सेक्टर में हो, ई सब मतलब कि ध्यान देवे पड़ते उनका। जी कहूँ तो खाली महासंघ स्पाइनल इंजुरी महासंघ के कहली अपने पदाधिकारी छे, अपना सबके धनबाद जिला में व मध्य प्रदेश में कते गोटा हथिन एहि प्रकार के समस्या से ग्रसित?
हमारा मतलब है कि स्पाइनल इंजरी खास भेल व्यक्ति कहबे तो हमारा नेटवर्क में 500 आदमी मध्य प्रदेश 500 से ऊपर माने कनेक्टिविटी में है। माने जे सब आदमी माने साफ नहीं चल सके छथिन नहीं वो मतलब डांस से नहीं तक कुछ चले नहीं सके बुले नहीं सके व्हीलचेयर मात्र प्रयोग कर सके। 500 आदमी से 500 से ऊपर आदमी जे कते आदमी मतलब कि बाहर देखारो नहीं होई छी मतलब कते होई ने घर से मतलब अति अपहेलना दूसरा नंबर की दो हमरा सरकार कुछ नहीं दे रहले सरकार कुछ कर नहीं रहले तो हम कैला जाओ बेकार में कैला जाओ मतलब आगू में के हिसाब से मतलब जे आदमी के सोच है अब वास्तविक में मतलब सरकार कुछ दे नहीं रहले। चलो अहिना कहियो काल का फोन करते रह बातचीत करते रह अपना सब। जी हेते धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। इस सलाह अशोक कुमार धनकार जी जनकपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 14 सुन लिए अपने जे राज्य ई देश हुनका सबके छै कि नहीं छै हुनका सबके मेयर साहब से भेंट करे के अधिकार छै कि नहीं छै हुनका सबके सीडीओ साहब संगे टेबल टॉक करे के जे अधिकार छै कि नहीं छै मुदा ओ अधिकार के प्रयोग कोना के करते कारण सीडीओ साहब लग पहुंचे के लेल जे सीढ़ी चाहिए वो सीढ़ी नहीं छे सीडीओ साहब उनका से नीचा में आबि कर भेंट नहीं करती ये अपने आप में एक अपराध छे एकरा अपराध बुझबैत हेतै जे अपना नागरिक संगे ई देश कऽ रहल छै नगर पालिका सीडीओ ऑफिस एसपी ऑफिस व भूमि सुधार कार्यालय ई कार्यालय सब में अपांग मैत्री बाल बालिका मैत्री माने नवजात गर्भवती जे नवजात बच्चा के जन्म देने छथिन ओहि महिला सबके वास्ते जे स्पेशल सुविधा हेबाक चाहिए सरकार के अब एम्हरो ध्यान देबऽ पड़ते खाली पोखरी के घाट मढ़ेला से अब मंदिर के रंगला से मस्जिद के चमकेला से नहीं चलते एठाम खर्च हो तो पोखर के रंग में मंदिर मस्जिद दीवार थान मजार सब के साफ सुथरा करे में एक सब में जे बेसी खर्च हो मगर एक माने जे नवजात शिशु के जन्म दिन रहे जे महिला ओ जनकपुर एले कोनो काज से आ ओकर बच्चा काइन रहल छै दूध पियला ओ कतऽ बैस के पियते दूध एक महिला के दिशा लग सके छै पेशाब लग सके छै ओ कतऽ जाकर पेशाब करते कोन कार्यालय में चूंकि अपांग सबके जे शारीरिक अशक्त छै ओइ व्यक्ति सबके पैखाना पेशाब इजीली नहीं होइ छै किया तो सब रहे छै बैसल रहे छै कथी पर तऽ ओ व्हील चेयर पर तो एकरा लेल एहने टाइप के पेशाब करे वाला वो पैखाना करे वाला अपांग मैत्री शौचालय हो चाहिए कि नहीं हो चाहिए के विषय पर बात करी से क्यों करी से बात आई तक खैर हम सब आपको देखे दोसर दिश चलब फिर से समय हमरा सबके देखै छी जे आगा बढ़ि रहल छै 98 2 68 61 102 98 4 31 66 102 ई दू नंबर है इन नंबर में फोन कर अपन बात राखी आप चले छी थोड़ी बे जे गवर्नर नियुक्ति के प्रसंग में जो हम सब कहूँ शुरू में आई जे छै से 1.5 महीना देरी से कार्यविधि जे छै ओ कार्यविधि कहै छै जे गवर्नर के कार्यकाल संपन्न होबऽ से 1 महीना पहिने जे राष्ट्र बैंक के गवर्नर नियुक्ति भऽ जेबाक चाही 1 महीना पहिने मुदा नेपाल छै प्रधानमंत्री जी कहै छथिन जे हम स्वर्ग में सीढ़ी लगा रहल छी हो बड़ा प्रधानमंत्री जी नेपाली कांग्रेस के सभापति ओहो कहै हमरा हुआ दिया हम एहि बेर एकदम जल्द से जल्द स्वर्ग में सीढ़ी लगा ले आ अवस्था ई छै जे गवर्नर माने अवकाश भेला के 1.5 महीना के बाद से हो की तो चरम गुटबाजी चरम मतभेद चरम माने एम्हर ओम्हर होइत बाद में जखन केपी शर्मा ओली जी के लगलन जे आब तो सरकारे गिर पड़त कांग्रेस पार्टी तो आब नहीं मानत तहन जाकर आई जे गवर्नर
सिफारिश समिति छलै जे अर्थमंत्री विष्णु पौडेल के संयोजन में छलै ने, ओ सिफारिश समिति आई की केलकै तऽ सरकार के, नेपाल सरकार के जे 3 गोटा के नाम जो सिफारिश केलकै, जैमे वह कहबे करू जे विश्वनाथ पौडेल नेपाली कांग्रेस के खाँटी लोग, क्या तो नेपाली कांग्रेस के टिकट पर ठाढ़े भेल छलै चुनाव में, चितौन 300 हारि गेलै एमडीए पे 79 के चुनाव में। तो नेपाली कांग्रेस के आदमी माने विष्णु पौडेल जी, तकर बाद नीलम ढुंगाना तुंग सिन्हा जी, वो असल में कौन पार्टी के छे से तो नहीं कहब, मुदा वो राष्ट्र बैंक के कार्यवाहक गवर्नर वह छलखिन। माने पृष्ठभूमि जे कहबे तऽ पृष्ठभूमि हुनका कर्मचारी के पृष्ठभूमि छन, कर्मचारी के पृष्ठभूमि, पत्रकार के पृष्ठभूमि, प्रोफेसर के पृष्ठभूमि, मास्टर साहब के पृष्ठभूमि आब कोनो चोरायल नहीं छै। चोरायल क्या नहीं छै जे जखन ओ प्रोफेसर छलखिन है, वो अखन जे माने गवर्नर नियुक्त भेला है, वो प्रोफेसर छलखिन है काठमांडू यूनिवर्सिटी के। वो विश्वनाथ पौडेल जी तो आब वो प्रोफेसरी के नौकरी छोड़ के वो छलखिन चुनाव में ठाढ़ भेल नेपाली कांग्रेस के टिकट से, आ नेपाली कांग्रेस के जोर बल पर एहि बेर जे गवर्नर नियुक्त भेलखिन है। बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देव चाहे छन, उत्तरोत्तर प्रगति के कामना से हो, आ हुनका कार्यकाल में देश के अर्थतंत्र में सुधार हो से अपेक्षा से हो। एगो श्रोता टेलीफोन संपर्क हो चाहे। हेलो, और टेलीफोन संपर्क विच्छेद हो गए, फिर बातचीत हेतै। हाँ, हम अपन एक दोसर दिस एक बात करवा के जे एहि देश में और चीज होई नहीं हुई, बोली बड़ बिकाई छै। एगो श्रोता छै टेलीफोन संपर्क पर। हेलो हेलो भाई जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी के। हम नाम नहीं कहब, लेकिन फर्क क्षमता के लोग कहब। हाँ, बुझ गेलहुँ। अहाँ संचार कर्मी मनीष शाह जी छी। जी, निश्चित जी जी, कहू मनीष जी। एक मित्र जे कहलक अपने के, हम आके बेर जनकपुरे नगर पालिका ने विभिन्न नगर पालिका से एक संचार कर्मी के हैसियत से विभिन्न नगर पालिका के मेयर साहब सबके, वार्ड अध्यक्ष सबके बेर अपने के घटघटबे छियै, मुदा क्यों नहीं सुन रहा। हम पर अपने के एक रिपोर्ट सेहो रही बनेने, रिपोर्ट अपने के बनेने रहिए, लेकिन कोनो हिसाब से कतौ से एहन दबाव होले जे वो रिपोर्ट हम बजाबो नहीं। दबाव के देलक? मैं दबाव माने धमकी देलक कि पुनहा लेलक? एना छै सब पैघ बात अपने के बुझे पड़त, हम तोलहाय वाला लोग नहीं छी। तो धमकी डरा देलक? डराबो नहीं चलल, सीधे कहलक जे आगिल का बजट में अथी कर देबै, जे एहि बेर अहाँ चुपचाप रहि जाओ। तो भले लोभेलक, माने वह भेल के लोहा लेलक अहाँ के। तो केलक कि नहीं? अगिल का बजट में कुछ केलक कि नहीं? एहि बेर कनी कतौ देखे छियै जे कनी नजरिया सब आबि रहल है। हम अखन काल्हि परसों अहाँ के वार्ड में गेल तो एहि चीज के खोज नीति के लिए विभिन्न नगर पालिका के नगर प्रमुख सबके सेहो हम संपर्क करके प्रयास करे छी। एक क्षमता के लोग आ दोसर में एक संचार कर्मी छी, तहु नाता से प्रयास करते रही छी भाई जी। लेकिन मित्र जे कहला दूटा बात, हम एहिमे एकदम सहमत छी। कैला कि 4 तरह के कार्य बनी छै, खबर गोबर और घबर। समस्या कतऽ छै अपने के, जेना ई घबर घ के जे समस्या छै ने, जेना कि कोई हाल में अपांग भ गेल, तेकरा अपने के गोबर बना देलक, घबर बना देलक, ओकरा भत्ता नहीं भेटल तो ओहू से समस्या भेल। वो वहाँ के विभिन्न एगो समिति है, वही समितियों में समस्या थे अपने के। समिति में क्या सब छथिन? समिति में आके नेपाल अपांग संघ जी मध्य प्रदेश के ऑफिस से तकरा बाद जनकपुर नगर पालिका के
उपमेयर साहब रही आके तैना पहले महिला विकास के अधिकृत साहब रही छला। तो एहिमे तो हम देख रहल छी जे अहाँके अपांग संघ के सेहो रिप्रेजेंटेशन छै, जनकपुर नगर पालिका के सेहो रिप्रेजेंटेशन छै, आ कर्मचारी के रूप में एकटा महिला एकटा से सबसे बड़का समस्या कथी छै, एहिमे कनी हमरो सबके अपनो समस्या छै। मानो झोले संस्था, अपांग के झोले संस्था सेहो बहुते छै। अपने जे मूल्यांकन करबे आ निकालबे तो हमरा बुझाय जे दर्जन से बेसी भेटत। झोले संस्था की भेलै? जेना कि दर्ता करा लेलक आ ओकर एक दूटा कार्यक्रम कर लेलक आ चुपे चापे रह गेल, दू चार आदमी के बजा लेलक तेना। तो कार्यक्रम करे ला पाई के दै छै? अब विभिन्न पार्टी से जुड़ल लोग सब से, विभिन्न साथी सब से, आ कतो से कोहना विभिन्न मंत्रालय सब से अपने के एक चीज तो बुझत रहे कतो न कतो कनेक्शन रही। आज तक केकरो आज तक झोरा नहीं उठेबे तो आगा नहीं बढ़ सकबे, तो नेताजी से वो हिसाब से एक दूटा रखने रही छथिन। तो अहाँ सबके जे महासंघ है धनुषा जिला में कतेक फरक क्षमता के लोग हेथिन जम्मा? की कहल गेलै भाई जी? फरक क्षमता के कते लोग हेथिन अपना सबके धनुषा में? फरक क्षमता के एक हमरा लग नहीं है, लेकिन मोटा मोटी 5-7 हजार होते। चलो और किस कह चाहे छे? सबसे बड़का बात है जे हम स्थानीय तौर कहे छिए, अपांगों सब में एकता नहीं है। कोई साथी सुनी था अन्यथा नहीं लेता इस चीज के। अपांगों सब में अपने के एकता नहीं है। क्यों कांग्रेस के, क्यों माले, क्यों मधेशवादी की, क्यों माओवादी के, वो में वो में आके कोई आगा बढ़ता तो कोई पीछे से टांग घींच चलक। शक्तियों में अपने के एकता नहीं रहेगी। समस्या सही नहीं है, से बात नहीं है। वो भाई चला नाम उनका हम आवाज तो चिन्हे छे, लेकिन नाम हमरा स्मरण नहीं है। अशोक धनकार। हाँ, तो खास के कई स्पाइन एंजोरियल छथिन हमरा बुझल है, लेकिन कहते छे ने विभिन्न समस्या थे। मंत्रालय सब में अपने के इतने संस्था सब थे ने, बेचारा मंत्रियों जी की करता से अपने हमरा कहू ने। ठीक बात है। चलो मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। ई छलाहा मनीष शाह जी, इहो फरक क्षमता के छै। हमर बहुत माने आंटी बहुत कर्मशील व्यक्ति, ओ अपन अखनो पत्रकार छथि, ओ एकदम सक्रिय छथि आ खूब बढ़िया काज कर रहल छथि। हम कनेक आब एकटा प्रसंग, आब हम तो टेलीफोन नहीं लेब चूँकि हमरा सबके आब समय लक्ष्या गेल अछि। एकटा प्रसंग मात्र जे संसद में अखन एमाले आ राप्रपा के नेता सबके बीच में पहले तो होइ छलै अपना सब दिस दोहरी, अपना सब दिस नहीं होइ छलै, वो पहाड़ में बेसी होइ छै जे एगोटा गीत गाबि के सवाल केलक, दोसर गीत गाबि के जवाब देलक। तो ई बहुत चलि रहल छै संसद में। आ एकर जे कहबै तो वो जखन दोहरी होय वा तेहरी होय, एहिमे मर्यादा बड्ड बड़का चीज छै, मर्यादा बड़का चीज छै। ए देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र छै, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र छै, वाक स्वतंत्रता छै, लिखा के स्वतंत्रता छै, प्रेस के स्वतंत्रता छै, लोग के कानूनी हक के स्वतंत्रता छै, राजनीतिक दल खोले के स्वतंत्रता छै, शांतिपूर्ण तरीका से जे जुलूस प्रदर्शन करे के अधिकार छै। तो एहन में संसद में लोग के बाजय के अधिकार हेबे करते। आब अखन देखबे यहाँ जे एक तो राप्रपा कही व राजावादी सबके जे 1 महीना पहिने जे आंदोलन भेल रहे, जेमे 3 आदमी के मृत्यु भेलै, एकटा पत्रकार के जिंदे जरा देल गेलै। ओ के जरल के घर में ताला के मारल के, एकर कैमरा पूरा केना जरि गेलै, ओ भगलै किया नहीं? क्या तो भागे के तो अरे आगि लागि गेलै तो लोग किछु नहीं हेतै तो खिड़कियों दऽ के कूदऽ के प्रयास करै छै ने लोग,
जे जान बाँचत हाथ टूटते टांग टूटते बाँच सके चले, मगर वो भगले क्या नहीं, भागा चाहल के तो घर में ताला रही, बाहर से मार देने की बात रहे। अखन तक पुलिस कुछ नहीं कहल के, अनुसंधान में कुछ नहीं से विषय में। तो वो आंदोलन भेले, अराजक आंदोलन। वो आंदोलन क्या है तो मूल मांग ये राजा के लाभ पड़ले, ज्ञानेंद्र के फिर राजा बना पड़ले, माने राजतंत्र फिर लाभ पड़ले। दूसर बात जे देश में हिंदू राष्ट्र लाभ पड़ले, अखन तक नहीं भेले, मगर तेसर मांग ई छै जे संहिता खारिज कर पड़ले, माने पहिने जेहन छले एकीकृत शासन व्यवस्था तेहने। एक स्वाभाविक छै जे गणतंत्रवादी लोकतंत्रवादी दल सब एकर के विरोध करे छै, एकरा गणतंत्र चाहे छै, कहै छै राजा के आते लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे नीक छै। और स्वाभाविक से कांग्रेस विरोध करे छै, माले विरोध करे छै, मार्क्सवादी दल विरोध कर रहल छै, माओवादी तो और बेसी विरोध करे छै। राप्रपा समर्थन में छै जे राजा अब राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी चुपचाप छै जे एते तैयो नहीं एते तैयो कोनो बात नहीं। अई बीच में जे भाषण के क्रम में प्रतिनिधि सभा के संबोधन करे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी रहथिन, एक बड़ी सुंदर बात कहने, सुंदर बात की, माने राप्रपा के नेता सबके लक्षित कर, खासकर ज्ञानेंद्र शाही, तकर बाद जे राजेंद्र लिंगदेल, वो सब राप्रपा के फ्रंट लाइनर नेता सब थे, एकदम नया उम्र के युवक सब। तो हुनका सबके लक्षित कर कहने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी जे हामी तो बूढ़ो भयौं, मैंने म तो बूढ़ो भये, तपाईं कहीं भागना मिल छ, माने हम तो भाग नहीं सकब, मुदा अहाँ सब तो भाग सके छी, माने जखन अहाँ के देश से भगायल जात तो अहाँ तो भाग सके छी कह के ई रहे। एकर जवाब अहाँ के राजेंद्र लिंगदेल जी काल्हिखन देलखिन, आशे के बहुत कड़ा जवाब। राजेंद्र लिंगदेल जी कहलखिन जे प्रधानमंत्री जी के जे ई बात तो ठीक है जे हम सब जवान छी, हम सब भाग जेबे, मुदा अहाँ तो बूढ़ छी, अहाँ तो भागियो नहीं सकब, अहाँ तो भागियो नहीं सकब। हाँ एक बात है कि अहाँ के जे हेलीकॉप्टर से भाग के सुविधा हम सब देव। आप कहू जे पार्टी देश में गणतंत्र लेके, लोकतंत्र लेके, मानव अधिकार के सुनिश्चितता करके, महिला अधिकार, दलित जनजाति के अधिकार, जे संघीयता धर्मनिरपेक्षता लेके, वही पार्टी के नेता के जे एठाम से यदि हेलीकॉप्टर पर चढ़कर भागा पड़े आ वो के भगा दे, ज्ञानेंद्र के समर्थक पार्टी राप्रपा, वो तो बहुत बड़का विषय है, वो बहुत बड़का विषय है। वो तो चौल करखिन प्रधानमंत्री जी, उनका आदत है, मगर राजेंद्र लिंगदेल के जे ई अभिव्यक्ति है जे अहाँ के भाग के रास्ता देल जाए, अहाँ के लेल हेलीकॉप्टर के बंदोबस्त कर देल जाए, ई बहुत बड़ी बात है। आई एकर जवाब जे माले के सांसद सूर्य थापा जी दिलखिन, बहुत गजब के जवाब दिलखिन। वो कहलखिन ई जे हम सब एक पूर्व आंदोलनकारी माने कांग्रेस, एमाले, माओवादी जे राजा के राज सत्ता हटावे के लिए आंदोलन केने रहे, तो हम एक पूर्व आंदोलनकारी के हैसियत से पूछे छी जे जहिया बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भेले तो राजा के लोग भगा दिल के, राजा के समर्थक के भगा दिल के, कते पैघ बात है जे तहिया राजा के देश में रह के अवसर दिल गेले, सम्मान दिल गेले, शांति सुरक्षा के व्यवस्था कल गेले, आ राजा आओ देश बचाओ कह वाला सब कहे छे केपी शर्मा ओली के जे अहाँ के हेलीकॉप्टर पर भाग के मौका दिल जाए। आई सूर्य थापा बहुत नीक कहलखिन, वो कहलखिन है जे फॉरगिव नॉट फॉरगेट, ध्यान दियो कते सुंदर शब्द, फॉरगिव नॉट फॉरगेट। फॉरगिव मान बोले अहाँ के जे
माने क्षमा कयल जात, माने अहाँ के जे छै जे न बिरसा मुदा क्षमा करू, माने अहाँ जे अपराध केने छी अपराध बिसरल नहीं जात। अहाँ प्रेस स्वतंत्रता के हनन कर दिलिए, अहाँ लोग के मौलिक अधिकार के हनन के लिए ओ बात के अहाँ के क्षमा कर दिल जाए, एक दंड नहीं भेटत, मगर लोग बिसरत नहीं। आ ओ कहबला मैंने मनमोहन अधिकारी ई कहबला मैंने लीला प्रसाद कोइराला ई कहबला कृष्ण प्रसाद भट्टराई आई के दिन में वही पार्टी सबके नेता सबके कहल जाए छै जे अहाँ के भागा के लेल हेलीकॉप्टर के व्यवस्था क दे। प्रस्तावित आई एतबे समय समाप्त हुए, काल्हि फेर से बातचीत हेतै। आग्रह करब जे टेलीफोन पर बात करऽ चाहैत हो तऽ पहिने ही कयल जेतै। नमस्कार, शुभ रात्रि।